नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक मेरा आलसीपन। जी हाँ, आज सोच में पड़ गई मैं कि किस विषय पर कविता लिख डालूं। एकदम से उनकी गुजारिश याद आई तो सोचा उसी बात पर लिख डालूं। कहते हैं वो कि कितनी ज्यादा और अच्छी कविताएं लिख लेती हो, तो फिर क्यों ना अपने आलस्य पर भी लिख डालो। ना, हैरान होने की बात नहीं है, ना ही आग बबूला होने की गुंजाइश है। ये तो मस्खरी करते हुए मेरे पतिदेव की फरमाइश है। ऐसा भी क्या कि घर से नीचे उतरती नहीं, कुछ भी बोलो तुम्हारे कानों में जूं रेंगती नहीं। नीचे जाने को कहो तो तुम्हें जैसे सांप सूंघ जाता है। उस समय लाख बहाने और अनगिनत काम याद आता है। पति देव ने भी ऐसी ऐसी तोहमतें लगाई। जी हाँ, पति देव ने भी ऐसी ऐसी तोहमतें लगाई कि किसी से मैंने रुपए उधार लिए या करके आई हो किसी से लड़ाई। उनकी ये बातें सुनकर हंसूं, गुस्से से लाल पीली हो जाऊं या मंद मंद मुस्काऊं। क्या करूं, क्या बोलूं मैं कि मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा भी नहीं कि घर में करती नहीं हूं सफाई, ऐसा भी नहीं कि घर में करती नहीं हूं सफाई, या बर्तन अपने आप मंजकर धुल जाते हैं और गंदे कपड़ों की होती नहीं धुलाई। क्या रोज मंगवाते हो होटल से खाना हाई फाई। सिर्फ घर के नीचे नहीं उतरती तो आलसी हूं मैं। सारा काम अनदेखा करके क्या दिन भर आराम करती हूं मैं। इस बात से तो उन्हें फूले नहीं समाना चाहिए कि स्वयं पर खर्चालू नहीं हूं मैं। पैसे उड़ाऊंगी, पैसे आपके ही उड़ाऊंगी, अगर ज्यादा बाहर घूमूं फिरूं या सैर सपाटा करने लग जाऊं मैं। इतना कहते ही पति देव ने मुझे बुलाया और पास बैठाकर प्यार से समझाया, अरे घूमो फिरो, घूमो फिरो, कम से कम बाहर हवा खाने तो जाओ, दोस्तों से मिलो और कभी घर पर उन्हें बुलाओ। मोबाइल पर खाली यूट्यूब फेसबुक देखते देखते अपनी शक्ति और अपना समय न गवाओ। अपनी सेहत पर कुछ तो ध्यान लगाओ। पति देव की इन बातों को सुनकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। पति देव की इन बातों को सुनकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। अपना आलसी होने का विस्तार पूर्वक अर्थ अब मैं समझ गई। नमस्ते।